सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे जिसे हम नॉर्मली डबल टॉप एंड डबल बॉटम कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 2 बार एक हाई बनाने की कोशिश की, बट सेलर्स ने आके बायर्स को ओवरपावर कर दिया और द स्टॉक पैटर्न फॉर्म्ड अ डबल टॉप, दैट इज अ एम काइंड ऑफ अ पैटर्न। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या रूल्स है इस पैटर्न के फॉर्मेशन का। आपका स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, एंड योर EMAs should be acting as a support. जब ये पैटर्न कंप्लीशन होता है, your EMAs should converge and start acting as a resistance. एंड अगर आप बाकी ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपको या तो MACD में बियरिश क्रॉसओवर दिखेगा या फिर आपको RSI में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख सकता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्टॉक वाज इन अ विजिबल अप ट्रेंड फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, and your EMAs were all acting as a beautiful support. यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होता है and your EMAs start acting as a resistance, and at this point your EMAs are converging. अगर आप देखो RSI को, you see a negative divergence in the RSI. इसका मतलब ये है कि जब भी आपका लुक बैक पीरियड में प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, उसका मोमेंटम एंड उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्लोज ऑन द अपसाइड। यानी कि बायर्स का ग्रिप कम होता जा रहा है और सेलर्स का ग्रिप बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आप यहां देखोगे, यू सॉ अ बियरिश क्रॉसओवर ऑन द MACD, व्हिच मींस आपका MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर दे रहा है। घबराइए मत, RSI MACD हैव ऑल बीन कवर्ड। आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहां पे हमने एग्जांपल्स के साथ इसको कवर किया है। तो जब भी आपका डबल टॉप फॉर्मेशन आपको दिखेगा, इस केस में इस बात की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपका अप ट्रेंड या तो पॉज होगा या फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और अगर आप कैंडल्स की स्टडी को इसमें मिक्स कर देते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपको काफी बड़ी रेड बॉडी मारूबुजू कैंडल्स फॉर्म होती दिख रही है, विच इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि सेलर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है एंड शायद वो बायर्स को ओवरपावर कर बैठे। आइए अब बात करते हैं एक डबल बॉटम पैटर्न की, विच इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। और ये आपके डबल टॉप पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, आपके EMAs उसका रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं एंड उसके बाद एक बॉटम आउट होके आपका स्टॉक अप ट्रेंड चालू करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ये पर्टिकुलर चार्ट में आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ लोअर लो, प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट RSI नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। RSI इज फॉर्मिंग अ हायर बॉटम, जिसे कि हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया और वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। एंड आपके जो EMAs थे, इट इज नाउ स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सो जब भी आप डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन देखते हो, देयर इज अ गुड चांस कि आपका डाउन ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे MACD में आपको एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा है, विच मींस कि आपका MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में शायद कुछ अपसाइड आ सकता है। आइए अब बात करते हैं इस पैटर्न की एक स्लाइड वेरिएशन की, जिसे हम ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जैसा कि ये पैटर्न का नाम बता रहा है, ट्रिपल टॉप यानी कि 3 बार वो टॉप कर रहा है। डबल टॉप में वो 2 बार टॉप बनाता है एंड ट्रिपल टॉप में वो 3 बार टॉप बनाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स का चार्ट मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि निफ्टी फार्मा ने 3 बार टॉप बना के अपना बियरिश ट्रेंड शुरू किया। इसके रूल्स भी सेम हैं जैसे कि आपके डबल टॉप के थे। योर स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड, EMAs आपका सपोर्ट का काम कर रही है एंड कंसोलिडेशन के बाद EMAs आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देती है। और अगर आप बाकी के इंडिकेटर्स लगा के देखो जैसे कि RSI, उसमें भी आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर दिखेगा। याद रखें, जब भी आपको ये पैटर्न्स
बड़े टाइम फ्रेम में दिखे उसे कभी इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न की, जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। सिमिलर टू डबल बॉटम, यहाँ पे वो 3 बार बॉटम फॉर्म कर रहा है एंड हेंस इसको ट्रिपल बॉटम कहा जाता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 3 बार बॉटम आउट हो रहा है स्टॉक। आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, EMAs रेजिस्टेंस का काम कर रही थी एंड जैसे ही उसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया, वहां पे EMAs सपोर्ट का काम करने लग गई आफ्टर कन्वर्जेंस ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न जब भी आप देखो, इसका मतलब ये है कि शायद वो बियरिश ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है या पॉज हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, जब भी आप पैटर्न्स को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, उसे कभी इग्नोर ना करें एंड छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप अपने एंट्री एंड एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हमने मेजर रिवर्सल पैटर्न्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है एंड जस्ट टू समराइज, हमने रिवर्सल पैटर्न्स में क्या क्या कवर किया है। हमने राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, इनको कवर किया। हमने डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम को भी कवर किया और हमने वेज पैटर्न्स को भी समझा, जहां पे हमने राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज को समझा है। ये आप ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होंगे जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। हमने प्रोमिनेंट चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पे कवर किया है और इतनी नॉलेज से भी आप काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। सो अब इंतजार किस बात का है? आप प्रैक्टिस करें और इन चार्ट पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करें और मेरे साथ बने रहें। अब हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। थैंक यू एंड गुड लक।